नमस्कार, मैं सीमा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा सेशन है वो सेक्शन है आईडीडी स्टूडेंट्स के लिए, आईडीडी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर। तो ये जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स का कोर्स 8 है हमारा, और कोर्स का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, तो इसमें आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 1.1 यूनिट में पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के मेथड क्या क्या होते हैं। तो हमारा इसमें पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा इन लर्निंग इन्वायरमेंट। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंटल, ठीक है, सॉरी लर्निंग इन्वायरमेंट है। तो इसमें हम देखेंगे लर्निंग इन्वायरमेंट यानी सीखना क्या है। तो सबसे पहले इसकी सटीक डेफिनेशन होगी, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक क्या है? सतत प्रक्रिया है जो अक्सर स्कूल से जुड़ी है, जो अक्सर स्कूल से क्या है? जुड़ी है। सीखना लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है जो अक्सर स्कूल से जुड़ी होती है, लेकिन व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की बातचीत का भी परिणाम है, या व्यक्ति के परिणाम व बातचीत का, क्या परिणाम व बातचीत का की एक प्रक्रिया है, की एक क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सीखना क्या है, यानी लर्निंग क्या है। लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है जो अक्सर स्कूल से जुड़ी है। लर्निंग जो है हमारी वो एक स्कूल, कॉलेजेस सबसे जुड़ी हुई है, या व्यक्ति, परिणाम व बातचीत की एक प्रक्रिया। या इसमें इन्वायरमेंट में ये भी देखा जाता है कि जो प्रक्रिया है हमारी वो लोगों से बातचीत करने में, लोगों के साथ बैठने में, ये जो हमारा इन्वायरमेंट का पता चलता है, लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंट, वो किसी दूसरे पर्सन से बातचीत करने में, उसके साथ बैठने में, उसका बिहेवियर जानने में, अपना बिहेवियर का प्रदर्शन करने में, इन सब के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। इसलिए बातचीत करने में, इसलिए यह अत्यंत क्या होता है? यह एक अत्यंत गतिशील होता है, अत्यंत गतिशील होता है, अत्यंत गतिशील होता है। यह क्रिया पूरे जीवन में, यह क्रिया पूरे जीवन में, यह क्रिया पूरे जीवन में होती है। ठीक है, जो लर्निंग है हमारी, लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है? पूरे जीवन में होता है। अनंत तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, जब से जन्म हुआ मृत्यु तक हम जीवन भर क्या करते हैं? सीखते ही रहते हैं। कभी कुछ, कभी भी। गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी बच्चा हो, वो हमेशा जन्म से लेके मरण तक जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, उसे प्राकृतिक रूप से वर्णित किया जाता है। पूरे जीवन में होती है, पूरे जीवन में होती है जिस वातावरण में सीखना होता है, जिस वातावरण में सीखना होता है। ठीक है, हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो जो वातावरण में भी सीखना होता है, कह रहा है कि यह क्रिया पूरे जीवन में होती है जिस वातावरण में जिस वातावरण में सीखना होता है। बच्चा जिस वातावरण में सीखता है लर्निंग एनवायरनमेंट में, वो क्या होती है? जन्म से लेके मरण तक चलती है। तो हम देख लेते हैं कि अब इसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कैसे बताया है लर्निंग के बारे में। ठीक है, लर्निंग में उन्होंने बताया है, बंडूरा एक वैज्ञानिक थे। कौन था? बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। कौन से? इनका नाम क्या है? बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने
ने अपने सोशल लर्निंग में सोशल लर्निंग थ्योरी में प्रस्तावित किया है कि नकल की प्रक्रिया, जिसे हम चीटिंग कहते हैं, चीटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही है। जो बंडूरा है, उन्होंने क्या कहा? बंडूरा एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा था कि जो बच्चे हैं वो नकल की प्रक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर जब देखिए छोटा बच्चा होता है प्री प्राइमरी या फिर प्राइमरी लेवल का, तो उसको हम कुछ भी जब करवाते हैं और टीचर्स क्या होते हैं ब्लैक बोर्ड पर पहले लिखवाते हैं, तो फिर बच्चा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से नीचे उतारता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकल करना ही कहते हैं। छोटा बच्चा है, पहले छोटा आ को देखेगा फिर बनाना सीखेगा। तो ये तो सही बात बताइए कि इन्होंने बच्चे जो होते हैं वो नकल के माध्यम से भी सीखते हैं। ये बात यहाँ पे बंडूरा वैज्ञानिक ने एकदम सही बात कही है, ठीक है। तो हम कुछ डेफिनेशन है, इन्होंने सीखना एक वो भी बताया है, पॉइंट है सीखने का, वो भी देख लेते हैं। इसको नोट में आप लिख लीजिए या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। नोट क्या है? नोट में इन्होंने कहा है कि सीखना किसी विशेष सेटिंग तक सीमित नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सीखना है, हमारे जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो एक सेटिंग के माध्यम तक ही सीमित रहे, आगे भी जा सकती है। यूनेस्को ने यूनेस्को ने 1984 में सीखने की क्रिया को वर्गीकृत किया है, सीखने के चरण बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि जो यूनेस्को थे, उन्होंने सीखने के प्रस्ताव के चरण को कब बताया? ऑप्शन में दे देगा 1994, 1984, 1961 और 1984। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये आजकल में एमसीक्यू जो डीएड में आ रहे हैं वो 4 मार्क्स का एक एमसीक्यू में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो है क्या, हाँ, सीखने के चरण के बारे में, लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो लर्निंग देख लेते हैं। सबसे पहले लर्निंग जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। टीचिंग है, टीचिंग के बारे में बता रहे थे, तो इन्होंने टीचिंग के मेथड बताए थे। तो टीचिंग देख लेते हैं। टीचिंग के मेथड कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? फॉर्मल, दूसरा अनफॉर्मल और तीसरा है नॉन फॉर्मल। ठीक है, ये हमारा था फॉर्मल, अनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। 3 टाइप की क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग है जिसके मेथड है, 3 टीचिंग के मेथड्स हैं। ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि टीचिंग जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो टीचिंग के जो हमारे टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो जो फॉर्मल वाला बच्चा होता है वो कहाँ पर सीखता है? संस्था में सीखता है, संस्थागत में सीखता है। जैसे संस्था के अंतर्गत कौन आएगा? स्कूल हो गया, ट्यूशंस हो गए, इन सब में क्या होता है, ये बच्चा जो होता है वो सीखता है फॉर्मल में। और अनफॉर्मल में क्या होता है? लचीलेपन के साथ व्यवस्थित होता है। किसके साथ व्यवस्थित होता है? लचीलेपन के साथ व्यवस्थित होता है। इसमें क्या होता है? नॉन फॉर्मल में बच्चे को जरूरी नहीं है कि
कि किसी एक इसका जो होता है एक निश्चित सामान निश्चित हो, एक समय निश्चित होता है कि हाँ इस समय पर वो करना है। इसमें बच्चे स्वयं अपने ही अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। किसमें? फॉर्मल अनफॉर्मल में। ठीक है, ठीक है। तो हमारा लास्ट है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या होता है? जब बच्चा सीखता है, नॉन फॉर्मल किसके साथ सीखता है? आकस्मिक घटना के साथ, आकस्मिक और व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या होता है? नॉन फॉर्मल में बच्चे को सीखने के लिए किसी विशेष वस्तु की जरूरत होती है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की जरूरत होती है। ठीक है, कि जिस माध्यम से बच्चा सीख रहा है, मतलब क्या मॉडल्स यूज कर रहा है, उन सबके माध्यम से सीखता है। उसको टीचर्स की भी आवश्यकता नॉन फॉर्मल में हो सकती है। और क्या, और हाँ, ये जो होता है, ये किसी नॉन फॉर्मल के जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी स्थान पर बैठकर अपनी शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। That's all about my topic. It is a very most important topics for DED-IDD first semester, DED-IDD third semester. और ये जो कोर्स है हमारा, ये IDD स्टूडेंट्स के लिए है। 8 कोर्स है हमारा। ठीक है, कोर्स हमारा 8 है और कोर्स का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिए। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पर हमसे कमेंट पूछिए। धन्यवाद।